हेलो 10th क्लास। आज मैं आप सभी लोगों को इतिहास पोर्शन से सविनय अवज्ञा की सीमाएं टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। जैसा कि बताया गया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की कौन कौन सी सीमाएं थीं, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों की सीमित भागीदारी और गांधी जी के दलितों के उद्धार हेतु कुछ कार्य किए गए हैं। यानी कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसमें जो दलित लोग थे उनकी भागीदारी क्या थी और दलितों के लिए गांधी जी ने कौन से ऐसे कार्य किए हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखते हैं बच्चों, जैसा कि बताया गया है, सविनय अवज्ञा की सीमाएं, इसके अंतर्गत देखते हैं। बताया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों की सीमित भागीदारी और गांधी जी के दलितों के उद्धार हेतु कार्य। इसमें देश की सामाजिक, बताया गया है, देश के सभी सामाजिक समूह स्वराज की धारणा अथवा विचारधारा से समान रूप से प्रभावित नहीं हुए। इनमें इसी प्रकार का एक समूह अछूतों का था। किसका था बच्चों? अछूतों का था। अछूत कहे जाने वाले ये भारतीय 1930 ईस्वी के उपरांत स्वयं को दलित अथवा उत्पीड़ित कहने लगे थे। कांग्रेस ने काफ़ी समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया। इसका कारण यह था कि कांग्रेस रूढ़िवादी सनातनी हिंदुओं से डरी हुई थी। इसके उपरांत भी बाद में महात्मा गांधी ने यह घोषणा की कि अस्पृश्यता, बच्चों अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। ये संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत इसका उल्लेख भी किया गया है। छुआछूत निवारण किया गया है, आर्टिकल 17। छुआछूत को यदि समाप्त करने की दिशा में ध्यान नहीं दिया जाएगा तो कांग्रेस 100 साल तक भी देश में स्वराज की स्थापना करने में सफल नहीं होगी। उन्होंने ही अछूतों को सर्वप्रथम हरिजन, क्या कहा? अछूतों को हरिजन कहा अथवा ईश्वर की संतान कहा। किसने? गांधी जी ने। यानी कि जो अछूत हैं, यानी जो हरिजन हैं, ये क्या हैं? अछूतों को गांधी जी ने हरिजन कहा, यानी कि ये ईश्वर के संतान हैं, ऐसा करके उल्लेख किया है गांधी जी ने हरिजनों के संबंध में। उन्होंने हरिजनों को सार्वजनिक तालाबों, सड़कों और कुओं पर समान अधिकार प्राप्त कराने हेतु सत्याग्रह किया। यहाँ बच्चों समझ सकते हैं कि जो अछूत हैं, हरिजन हैं, या आप सीधे शब्दों में कह सकते हैं जो आपके एससी कैटेगरी में जो आते हैं, इनको अछूत और हरिजन माना गया। इन्हीं को ईश्वर के संतान माना गया। इनको सार्वजनिक स्थान पर जाने का हक नहीं था, मंदिर जाने का हक नहीं था। सभी लोग जिस कुएं में पानी पीते थे उसमें इनको पानी भरने का हक नहीं था। सभी लोग जहाँ पे जा सकते थे वहाँ पर ये हरिजन लोग नहीं जा सकते थे। इसके लिए भी गांधी जी ने जो है सत्याग्रह किया है। यहाँ तक कि मैला ढोने वालों के काम को सामाजिक रूप से सम्मान देने के लिए उन्होंने स्वयं भी शौचालयों की सफाई की। यानी कि गांधी जी ने जो है खुद जो है इन जो एससी कैटेगरी लोग हैं, जो हरिजन के लोग हैं, इनको सामाजिक रूप से सम्मान देने के लिए जो है खुद जो है शौचालयों की सफाई की है गांधी जी ने। उन्होंने ऊंची जातियों के लोगों से आह्वान किया कि वे अपने हृदय को परिवर्तित कर, यानी कि उनसे आह्वान किया कि वो सब लोग जो है जो अछूत के साथ दुर्व्यवहार करते हैं या अपमानित करते हैं, उनके लिए कहा कि आप वो जो सवर्ण के लोग हैं, उच्च वर्ग के लोग हैं, सब अपने हृदय को परिवर्तित करें और अस्पृश्यता को पाप समझना छोड़ दें। यानी कि छुआछूत को
पाप समझना छोड़ दें, ऐसा गांधी जी ने जो है कहा है। आगे बच्चों बताया गया है दलित नेताओं की अपनी धारणाएं थी, यानी कि जो दलित वर्ग के लोग थे उनकी अपनी सोच थी, वो अपना विचार रखते थे। दलितों ने कहा गांधी जी दलितों के लिए किए जाने वाले इन प्रयासों के उपरांत भी अनेक दलित नेता अपने समुदाय की समस्याओं का अलग से राजनीतिक समाधान खोजना चाहते थे। इसी उद्देश्य से वे स्वयं को संगठित करने लगे, यानी कि दलित वर्ग के लोग थे उन्हीं में से राजनीति में कुछ लोग आए, वो अपने को जो है संगठित करना शुरू कर दिए। उन्होंने शिक्षा संस्थानों में आरक्षण की आवाज़ उठाई और अलग निर्वाचन क्षेत्रों की बात की। यानी कि अभी तक क्या था, ये जो निर्वाचन हुआ करता था, चुनाव होता था, इसमें जो है इन लोगों को हक नहीं था कि लोग वोट कर सकें, जिससे वहाँ से वहाँ के केवल दलितों को ही चुनकर भेजा जा सके, इसलिए वो चुनाव की भी चर्चा करने लगे। उनकी यह प्रबल मान्यता थी कि उनकी सामाजिक रूप से कमजोरी अथवा अपंगता केवल राजनीतिक रूप से सशक्त होने के उपरांत ही संभव है, इन्हें दूर हो सकेगी। इन्हीं सब कारणों से सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों की भागीदारी बहुत सीमित ही रही। विशेष रूप से महाराष्ट्र और नागपुर, कहाँ बच्चों, महाराष्ट्र और नागपुर के क्षेत्रों में ऐसा ही देखने में आया, जहां उनके दलित संगठन काफ़ी सशक्त थे, यानी कि काफ़ी लोग बढ़ चढ़ करके इस आंदोलन में हिस्सा लिए। दलितों की स्थिति क्या थी आप समझ चुके हैं, पहले की स्थिति बहुत ही नाजुक थी, लेकिन दलित लोग संगठित होकर के, एकजुट होकर के अपना कार्य किया है। इसीलिए आप देख रहे हैं दलितों का अपना एक यूनियन है। यूनियन होने के नाते दलितों को समान अधिकार, समान सम्मान सभी को दिया जाने लगा है। ये सब कैसे संभव हो पाया है? राजनीति में आने से ही संभव हो पाया है, और राजनीति में आने के साथ साथ जो है कानूनी हक की लड़ाई लड़ने के बाद ही ऐसा संभव हो पाया है। आज की क्लास में इतना ही। आगे बच्चों हम बताएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। पूना पैक्ट हुआ है, इसके बारे में चर्चा नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से की जाएगी। धन्यवाद।